हेलो फ्रेंड्स, नूतन स्टडीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम टैक्स के मेडिकल सेक्शंस के बारे में। वो सेक्शंस जो जनरली लोगों को पता नहीं रहते, अगर पता भी है तो सिर्फ एक 80D सेक्शन के बारे में पता है। तो आज ऐसे ही कुछ सेक्शंस के बारे में हम जानेंगे इनकम टैक्स के, जिसके थ्रू आप काफ़ी सारा टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी बात आती है टैक्स सेविंग की तो सबसे पहले हर पर्सन के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, ATC। सिर्फ एक ही सेक्शन के बारे में जनरली कंसीडर किया जाता है, दैट इज ATC। लेकिन ATC लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ा सेक्शन है इनकम टैक्स का, जिसके थ्रू टैक्स सेविंग होती है, और इसके अलावा और सेक्शंस के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं होती, इसलिए उस सेक्शंस के बारे में बात नहीं की जाती है। लेकिन अगर सिर्फ ATC के बारे में आप देखेंगे और उसी से सिर्फ टैक्स सेविंग करने की बात सोचेंगे तो इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि आप गलत प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं, जो ना आपके लिए यूज़फुल होगा और ना ही कोई बेनिफिशियल रहेगा, इकोनॉमिकल रहेगा। आप काफ़ी सारे पैसे भी खर्च कर देंगे और आपको जो चीज़ चाहिए वो उसमें नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि सेक्शन ATC जो है टैक्स सेविंग का, उसके अलावा भी कई सेक्शंस हैं इंश्योरेंस के, खास करके जिसके थ्रू आप काफ़ी सारा टैक्स बचा सकते हैं, अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं, और उन सेक्शंस को कहते हैं हम कंबाइंडली मेडिकल सेक्शंस। तो वो कौन कौन से सेक्शंस हैं? तो मेडिकल सेक्शंस को जानने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जनरली इनकम टैक्स में 4 मेडिकल सेक्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें आप अपना टैक्सेबल इनकम का डिडक्शन जो है उसको क्लेम कर सकते हैं। वो सेक्शंस हैं सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD, सेक्शन 80U एंड सेक्शन 80DDB। इनको डिटेल्स में अभी हम देखेंगे। ये जो चारों सेक्शंस हैं, ये इसकी जो लिमिट है ATC की, जो 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, उसके अबव है। मतलब आप उसके थ्रू अगर 1.5 लाख रुपए बचाते हैं तो उसके अलावा भी आप कुछ एक्स्ट्रा सेविंग कर सकते हैं इन सेक्शंस के थ्रू। जनरली आप जो भी अपने हेल्थ के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं या एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं, उसके लिए ये डिडक्शन आप ले सकते हैं। अब जनरली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ तो काफ़ी पहले से अवेलेबल थी, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं, और इसकी वजह से टैक्स बेनिफिट जो है गवर्नमेंट देना चाहती है। गवर्नमेंट को पता चल चुका है कि अगर आप इसमें थोड़ा बेनिफिट देंगे तो लोगों की हेल्थ के लिए भी बढ़िया रहेगा, और साथ ही साथ इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए भी। तो आप अपनी फैमिली या पेरेंट्स के लिए जो भी प्रीमियम पे करते हैं उस पर सरकार जो है टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि मेडिकल सेक्शंस के थ्रू हम कितने रुपए तक का डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो अब उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेक्शन 80D के बारे में। ये काफ़ी लोगों ने सुन रखा होगा। जो भी आप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, उसका जो प्रीमियम है उसके लिए ये अवेलेबल रहता है। तो अगर आपने अपने स्पाउस, डिपेंडेंट या पेरेंट के लिए कोई पॉलिसी ले रखी है हेल्थ इंश्योरेंस की, और उसके लिए जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए कोई पॉलिसी ले रखी है तो उसका क्लेम आप नहीं ले सकते, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ आप अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स या अपने स्पाउस के लिए ही इसको ले सकते हैं अपने अलावा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 80D में कितने मैक्सिमम आप डिडक्शन ले सकते हैं, तो उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। किस तरह से? सबसे पहले, अगर जो प्राइमरी पर्सन है जो पॉलिसी ले रहा है, अगर वो 60 साल से कम है तो मैक्सिमम डिडक्शन उसके लिए है, एक तो वो अपने और अपनी फैमिली के लिए 25,000 रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर सकता है। इसके अलावा उनके अगर पेरेंट्स हैं और वो 60 ईयर्स से कम हैं तो उनके लिए भी 25,000 रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम वो पे कर सकते हैं। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 रुपये प्रीमियम तक का ले सकते हैं। उसके अलावा अगर उनके पेरेंट्स जो हैं वो 60 साल से ऊपर हैं तो ये लिमिट बढ़ जाती है और 50,000 रुपये तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर सकते हैं। उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस 80D में। तो इस तरह से हम देखें, मैक्सिमम डिडक्शन 75,000 रुपये, 25,000 रुपये सेल्फ एंड फैमिली के लिए, और 50,000 रुपये पेरेंट के लिए अगर वो 60 साल से ऊपर हैं तो। अब दूसरी कैटेगरी कर लेते हैं हम। अगर जो पर्सन पॉलिसी ले रहा है अगर उसकी एज जो है वो 60 साल से ज़्यादा है तो उस केस में मैक्सिमम डिडक्शन क्या रहेगा? तो सेल्फ एंड फैमिली के लिए ये लिमिट जो है 25,000 से बढ़कर 50,000 हो जाती है, और बाकी पेरेंट के लिए सेम रहती है 50,000, क्योंकि अब वो 60 साल का है तो उनके पेरेंट्स डेफिनेटली 60 ईयर से अबव होंगे, तो उनके लिए भी 50,000 रुपीज़ तक की लिमिट आपको मिल जाती है। तो इस तरह से मैक्सिमम डिडक्शन इस केस में हो जाता है 1 लाख रुपए, 50,000 फॉर सेल्फ एंड फैमिली एंड 50,000 फॉर पेरेंट्स। तो ये है सेक्शन 80D, जिसके थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए।
अब हम देख लेते हैं दूसरे एक सेक्शन के बारे में, सेक्शन 80DDB। ये क्या चीज़ है? देखिए, इसमें इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ इलनेस स्पेसिफाइड हैं। अगर उनके ट्रीटमेंट के लिए आपने कोई एक्सपेंडिचर खर्च किया है तो उसके लिए आप डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं। अब वो मेजर इलनेस कौन सी हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में ये स्पेसिफाई कर रखी है? कैंसर हो गया, एड्स हो गया, अगर कोई आपको हीमोफीलिया या थैलीसीमिया जैसी हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, या क्रॉनिक रेनल फेलियर है, और अगर किसी स्पेशलिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट ने ये बताया है कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, तो इन सारे केसेस में आप इस सेक्शन के थ्रू डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब जो भी डिडक्शन का बेनिफिट ले रहे हैं वो आपकी एज पे डिपेंड करता है। अगर इनमें से कोई एक बीमारी आपको है और उसके लिए आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो आपकी एज क्या है उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो अलाउेबल रहता है। वो कितना है? अगर आप या आपके डिपेंडेंट जिनके लिए ये आप पॉलिसी ले रहे हैं या जिनके लिए आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उनकी एज अगर 60 ईयर्स से कम है तो 40,000 रुपीज़ रहेगा। और अगर डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए आप लेते हैं, 60 साल से ऊपर वालों के लिए, तो मैक्सिमम डिडक्शन जो है वो 1 लाख रुपए तक का मिल जाता है। मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम सीधे सीधे 1 लाख रुपए तक कम हो जाती है। अब एक और चीज़ इसमें है कि जो डिडक्शन है ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि उसने किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है अपने लिए या नहीं ले रखी। अगर उसने इस इलनेस के लिए क्लेम किया है तो वो उसको मिल जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं रहेगा कि उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है या नहीं ली है। लेकिन अगर आप इसमें क्लेम करते हैं तो जो भी जितने भी अमाउंट का आप क्लेम करोगे वो अमाउंट जो है वो इंश्योरर या एम्प्लॉयर जो आपको रिम्बर्स करता है पैसे, उतने उसमें अमाउंट को वो डिडक्ट कर लेगा। ये बात ध्यान रहे आपको। इसके अलावा अब हम कुछ और सेक्शंस की बात कर लेते हैं। पहला है सेक्शन 80DD एंड सेक्शन 80U। तो ध्यान रहे, ये दोनों ही सेक्शंस सिर्फ डिसेबिलिटी को कवर करने के लिए है। मतलब अगर आपने किसी पर्सन की डिसेबिलिटी है और उस पर कोई एक्सपेंडिचर हुआ है तो उस चीज़ के लिए आप इसमें क्लेम कर सकते हैं दोनों ही सेक्शंस में। साथ ही साथ दोनों ही सेक्शन में जो भी डिडक्शन है, मैक्सिमम डिडक्शन, उसके लिए एज कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे सेक्शन 80DDB में एज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिडक्शन था, इसमें एज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिडक्शन नहीं है, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। तो कितना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है आपकी, उस पर डिडक्शन डिपेंड करता है। दो सेक्शन मैंने बताया, एक 80U और एक 80DD। तो अगर आप अपनी डिसेबिलिटी के लिए कोई क्लेम करना चाहते हैं तो वो सेक्शन 80U में कंसीडर होता है, और अगर आप डिपेंडेंट्स के कुछ डिसेबिलिटी के लिए जो एक्सपेंडिचर आपने खर्च किया है उसको आप क्लेम करना चाहते हैं तो सेक्शन 80DD है। अब जो भी डिडक्शन है मैक्सिमम, वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपने एक्चुअल खर्चा कितना किया। चाहे आपने 25,000 रुपये का खर्चा किया हो, लेकिन जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो आपको सीधा सीधा मिल जाता है जितना भी है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर आपने 80U सेक्शन के तहत एक साल में अगर कोई क्लेम ले लिया है तो आप 80DD सेक्शन के तहत उस क्लेम को नहीं ले सकते। मतलब साइमल्टेनियसली आप दोनों सेक्शंस के थ्रू ये बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम डिडक्शन होता कितना है दोनों सेक्शंस में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 80DD की। डिसेबल्ड जो आपके डिपेंडेंट हैं उनके लिए है ये। तो उसमें 75,000 रुपये तक का मैक्सिमम डिडक्शन है अगर डिसेबिलिटी 40% से 80% तक की है। और अगर 80% से ज़्यादा है, मतलब डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो 1.25 लाख रुपये सीधे सीधे मैक्सिमम डिडक्शन है, आपकी टैक्सेबल इनकम को सीधा कम कर देता है। सिमिलरली सेक्शन 80U जो सेल्फ के लिए है, वो भी अगर आप खुद डिसेबल हैं और अगर आप 70% तक डिसेबल हैं तो 75,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है। और अगर आपके पास ज़्यादा डिसेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा डिसेबल हैं आप, तो उस केस में भी आपको 1.25 लाख रुपये तक का मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है। मतलब कि जो भी क्लेम या मैक्सिमम डिडक्शन है वो दोनों सेक्शंस में सेम है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि सेक्शन 80U जो है वो सेल्फ की डिसेबिलिटी के लिए होता है और सेक्शन 80DD जो है वो डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी के लिए होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। आपको पता होनी चाहिए अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो 80C के अलावा भी कुछ सेक्शंस हैं, और उसमें मेडिकल सेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी वेटेज रखता है टैक्सेबल इनकम को कम करने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। थैंक यू।